मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स रोज आते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स आने के साथ साथ हमेशा ये शिकायत लेके आते हैं कि मेरा बच्चा ये खाता नहीं है, मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। देखिए, बाहर की चीज़ें ज़्यादा मंगाता है, बहुत टेंट्रम करता है, बहुत परेशान करता है। तो ऐसे बहुत से किस्से रोज़ हमारे साथ होते हैं और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या कमी रह रही है, ऐसी ऐसी क्या चीज़ें हो रही हैं जो पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। कहीं तो कुछ गलती है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ मिस हो रही हैं। तो चलिए, मैंने सोचा आज आपको इसी के बारे में बात करते हैं कि पेरेंटिंग कैसे करें बच्चों की। थोड़ा सा बीमारियों से हट के अलग टॉपिक है, लेकिन मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ आता है, मैं कुछ जानता हूं, तो आप तक अपनी बात शेयर करूं। तो आज हम बात करते हैं पेरेंटिंग के बारे में कि बच्चों की परवरिश कैसे करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय वाजपेयी, रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल कानपुर से आप सबके बच्चों का दोस्त, आप सबके बच्चों का पीडियाट्रिशियन और आप सबके बच्चों का लाइफ कोच। तो आज हम बात करते हैं प्योर पेरेंटिंग की कि हमें क्या करना है बच्चों के साथ, कैसे बच्चों को रखना है, कैसे पालना है। कुछ थोड़े से टिप्स दूंगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स दूंगा ताकि वो आप लोग अगर अच्छे से फॉलो करें तो हमारे बच्चों की पेरेंटिंग अच्छे से हो सकती है और बच्चों का भविष्य अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों को हमें कैसे टैकल करना है। देखिए, सबसे जरूरी होता है ट्रस्ट बिल्डिंग, कि बच्चों में ट्रस्ट की बहुत जरूरत होती है कि हम उन पे ट्रस्ट कैसे बनाएं, कैसे हम उनसे कहें कि हम आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर हम ये वर्ड बोलेंगे ना कि बेटा हम आपके साथ ऑलवेज, वी ऑलवेज विद यू, हम आपके साथ हमेशा हैं, तो वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, अपनी अपनी छोटी छोटी बातों को आपसे शेयर करेंगे, अपनी सारी बातें बताएंगे। अगर कहीं ट्रस्ट की कमी होगी ना तो आपको कोई बात नहीं बताएंगे। स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ, घर में क्या हुआ, ट्यूशन में क्या हुआ, किसी बच्चे ने मारा, किसने क्या कहा, किसी ने अब्यूज़ कहा, ये सारी बातें बच्चों से जानना जरूरी होता है। और वो तभी हो पाएगा जब एक ट्रस्ट बिल्डिंग होगी माता पिता और बच्चे के बीच में। जब एक विश्वास होगा तभी ऐसा हो सकता है। तो हमेशा बच्चों के साथ ट्रस्ट बिल्डिंग करें। सेकेंडली हम बात करते हैं कि डोंट से अब्यूज वर्ड्स। बच्चों के सामने बुरी बातें, बुरे शब्द बिल्कुल नहीं कहें, चाहे वो बच्चों के बारे में हो, चाहे वो किसी अदर फैमिली मेंबर के बारे में हो, या आपके किसी रिलेटिव के बारे में हो। क्या होता है कि बच्चों के रोल मॉडल आप ही हैं। वो दिन भर आप ही को देख रहे हैं, आप ही को सीख रहे हैं, कैसे फॉलो करना, क्या कहना, क्या नहीं कहना, ये सब आप ही से सीखते हैं। जब आप उनके बारे में गलत शब्द बोलेंगे, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, तो उनको बड़ा खराब लगेगा, वो मेंटली टॉर्चर होंगे। या आप अपने किसी रिलेटिव के बारे में कुछ उल्टा बोल रहे हैं उनके सामने, या किसी फ्रेंड्स के बारे में उल्टा बोल रहे हैं, अरे यार वो तो बहुत बकवास आदमी है, अरे यार वो तो बड़ा ऐसा वैसा आदमी है, या कुछ गंदे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो शुरुआत घर से ही होती है, बच्चा सीख आप ही से रहा होता है। तो हमें क्या करना है, किसी भी समय बच्चों के सामने कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि कोशिश करनी है हम उनके सामने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। अरे यार वो तो बहुत अच्छा आदमी है, वो तो बहुत ईमानदार आदमी है, हमको उससे सीखना चाहिए, हमको उससे ऐसे कहना चाहिए। तो जब वो ये चीज़ देख रहे होते हैं तो वही चीज़ वो अपनी लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं, अपने फ्रेंड्स में भी वही चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि सकारात्मक शब्द का ही इस्तेमाल करें, हमेशा अच्छे शब्द बोलें, एब्यूज वर्ड्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तीसरा जो सबसे ज़रूरी है, जो मेरे साथ अक्सर होता है कि माता पिता कहते हैं कि बच्चा हमारा जो है टेंट्रम्स बहुत करता है, लोट जाता है, गिर जाता है, अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, हम क्या करें? सर हमको हार के वो चीज़ें दिलानी पड़ती हैं, या वो खाना दिलाना पड़ता है, या ऐसा करना पड़ता है। तो मैं हमेशा अपने उन माता पिता से कहता हूँ कि देखिए, बच्चों का काम ही है टेंट्रम करना, बच्चों का काम ही है अपनी बातों को मनवाना, लेकिन हम इसको कैसे टैकल करें? होता क्या है जनरली कि जैसे ही बच्चे टेंट्रम करना शुरू करते हैं, बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए कोशिश करते हैं, हम हाइपर हो जाते हैं। हाइपर होने से क्या होता है कि एक तो उनका रिएक्शन और दूसरा हमारा ओवर रिएक्शन, ये रिएक्शन ओवर रिएक्शन में ही चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। हम उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं, हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, चीखना शुरू कर देते हैं, कभी कभी तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। तो हमें क्या करना है, ऐसे में बहुत कामनेस का, बहुत शांति का इस्तेमाल करना है। क्या करना है कि हमें कोशिश करनी है कि बच्चों का मूड चेंज करें, बच्चों का दृष्टिकोण बदल दें। अब वो कैसे होगा, बच्चा तो लौट रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है, तो हम कोशिश करें कि हम उनको वो टॉपिक ही चेंज कर दें। चलिए हम तुमको घुमा के लाते हैं, अरे यार तुम बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हो, चलो हम तुमको घुमा के लाते हैं, चलो तुमको मोटरसाइकिल में एक राइड करा के लाते हैं, चलो तुमको एक कार में राइड करा के लाते हैं, चलो आज तुमको ये दिला देते हैं, चलो तुम्हारे फ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे हम उनका माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। जब माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना तो बच्चे काम हो जाते हैं, और बच्चों की मेमोरी जो होती है बहुत जल्दी वो भूल जाते हैं चीज़ों को।
तो जब वो भूल जाएं या थोड़ा टाइम बीत जाए तो हम उनके बारे में बात कर सकते हैं कि बेटा आपने आज लूटे, आप गिरे, आपने बहुत ज़्यादा शरारत करी, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम अच्छे से बात करेंगे ना, बहुत शांतिपूर्वक, तो बच्चे मान जाते हैं, क्योंकि क्योंकि वो जानते हैं कि हमने गलत किया। इसलिए हमेशा ओवर रिएक्शन नहीं करें, कभी भी ओवर रिएक्शन नहीं करें, उसको कामनेस से शांतिपूर्वक निपटाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हॉबीज की। ज़्यादातर जो मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं हमेशा हर बच्चे से पूछता हूं कि बेटा आप क्या करते हो, क्या खेलते हो, क्या करते हो, दिन भर में आपका रूटीन क्या है। ये लगभग मेरा सबसे क्वेश्चन होता है। कुछ लोग बताते हैं कि मैं गिटार बजाता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं खेलता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं डांस करता हूँ, और उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जब मैं मदर फादर से पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता, बच्चे को टाइम ही नहीं मिलता। बच्चा जो हमारा है दिन भर क्लास में रहता है, स्कूल में रहता है, वापस आता है तो ट्यूशन जाता है, होमवर्क करता है, तो पूरे दिन टाइम नहीं मिल पाता। पर मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, क्या आपको 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं मिल पाता कि आप अपने बच्चे में कोई हॉबी डेवलप कराएं? कुछ तो ऐसा बच्चों को सिखाइए, कुछ तो बच्चों को ऐसा करने दीजिए जिनसे उनकी क्रिएटिविटी बढ़े। गेम्स बहुत अच्छा उदाहरण है, आप अपने बच्चे को कोई भी स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं। डांस बहुत अच्छा उदाहरण है ना, गिटार बहुत अच्छा उदाहरण है, कोई भी म्यूजिकल आप इंस्ट्रूमेंट उनको दे सकते हैं। देखिए, जब बच्चे को आप कोई हॉबी डेवलप कराएंगे ना, तो उसका इफेक्ट बहुत अलग पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट आता है उसका। वो उसकी सोच बदलती है, उसका दृष्टिकोण बदलता है, उसका करने का तरीका बदलता है। वो अपने आप को एक हीरो समझता है कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है। वो गर्व से सबके सामने कहता है देखिए मुझे ये चीज़ आती है। जब हम उसकी कोई हॉबी डेवलप नहीं कराएंगे ना, तो बच्चों की मेंटालिटी थोड़ी लो होती है, बच्चों का दृष्टिकोण गिरता है कि हमें कुछ भी नहीं आता। जब वो और बच्चों से घुलते मिलते हैं, जब और बच्चे कहते हैं कि हमें ये आता है, ये आता है, ये आता, तो उस समय अगर आपके बच्चे को कुछ नहीं आता होगा तो उसका मेंटल लेवल थोड़ा सा गिरेगा। तो हमें कोशिश करनी है कि बच्चों का मेंटल लेवल बढ़ाना है, गिराना नहीं है। तो मेरा ये कहना है हर माँ बाप से कि अपने बच्चों को किसी ना किसी हॉबी में जरूर डालें, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। और लास्टली एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी मैं देखता हूँ कि मदर फादर बहुत शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं? इसको हम बोलते हैं कि गिल्ट मेथड। अब ये गिल्ट मेथड क्या है? गिल्ट मेथड का मतलब होता है कि जनरली जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों से कहते हैं कि देखो तुम्हारी वजह से हम ये काम नहीं कर पाए, देखो तुम्हें स्कूल भेजना होता है इसलिए हम ये काम नहीं कर पाए, तुम्हारी पढ़ाई में बहुत खर्चा हो रहा है इसलिए हम अच्छे से ये नहीं कर पाते हैं, या तुम्हारे ये शौक पूरे करने के लिए हमें सेक्रीफाई करना पड़ा। तो ऐसा कहना बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्या होता है कि हम बच्चों की ख्वाहिश तो पूरी कर रहे होते हैं, अगर हम उनसे बोल देते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, तो बच्चों में उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चे सोचते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि देखिए मेरे काम तो पूरे हो रहे हैं लेकिन मेरी फैमिली इससे सफ़र कर रही है। अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो नहीं करिए, कर रहे हैं तो खुश मन से करिए, कम से कम बच्चों को इस बारे में नहीं बताइए। बच्चों को कभी नहीं कहिए कि तुम्हारी वजह से हम ये सफ़र कर रहे हैं, तुम नंबर कम लाओगे, तुम्हारे नंबर कम आए इसलिए पापा ने मुझे डांटा, तुमने ये काम नहीं किया तो बुआ ने मुझे ऐसा कहा, तुमको अच्छा पढ़ाने के लिए हमको घर में सेक्रीफाई करना पड़ता है। तो कृपया करके ये शब्द बिल्कुल भी नहीं बोलिए। मैंने कई माँ बाप से सुना है कि बच्चों की वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है, बच्चों की वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है। देखिए एक फैमिली है और फैमिली तभी बनती है जब सब लोग मिलकर काम करते हैं। तो इसलिए बच्चों के मन में कोई भी दुष्प्रभाव नहीं आने दीजिए। सबसे एक जरूरी चीज और रहेगी इसमें कि हम बच्चों को हर चीज में ना जरूर बोलते हैं। नहीं, तुम्हें ये काम नहीं करना, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम इस काम के लिए नहीं बने हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारी राइटिंग बहुत खराब है, तुम अच्छा लिख नहीं पाते हो, तुम अच्छा डांस नहीं कर पाते हो, तुम खेल नहीं पाते हो। तो ये जो ना शब्द है इसका इस्तेमाल ना करिए, बिल्कुल नहीं करिए। बच्चों को पॉजिटिव एटीट्यूड दीजिए, बच्चों के साथ पॉजिटिव वे में लाइए कि तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे लिए वो बना हुआ है, तुम अच्छे से कर सकते हो। देखो तुमने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा, लेकिन तुम्हें इंप्रूव करने की जरूरत है। तुमने डांस किया, ठीक है, अच्छा है, लेकिन तुम और अच्छा कर सकते हो। जब हम और अच्छा करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे तभी अच्छा हो पाएगा। अगर हम उनको डिमोरलाइज करेंगे तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगे, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारी कोशिश पॉजिटिव वे में होनी चाहिए कि हम उनको अच्छे की तरफ ले जाएं। नेवर सेज नो। थैंक यू।